धर्म बड़ा या माता लक्ष्मी। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में माता लक्ष्मी और धर्म देवता के बीच एक विवाद छिड़ गया। दोनों में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है, धन या धर्म। माता लक्ष्मी ने कहा, धन के बिना संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। धन के बिना किसी का सम्मान नहीं होता और इसके कारण ही लोग सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। धर्म देवता ने उत्तर दिया, धन से अधिक महत्वपूर्ण धर्म है। जहां धर्म है वहीं सच्चा सुख और शांति है। केवल धन से कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में समृद्ध नहीं हो सकता, बल्कि धर्म से ही उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि व्यक्ति के पास धर्म नहीं है तो उसके पास कितना भी धन हो, वह अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता। दोनों की बहस थमने का नाम नहीं ले रही थी। जब दोनों इस तर्क वितर्क में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, तो दोनों ने एक साथ निर्णय लिया कि वे इस विवाद का समाधान भगवान शिव से करवाएंगे। यह निर्णय करके वे दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर पहुंचते ही माता लक्ष्मी और धर्म ने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों में से कौन बड़ा है, इसका निर्णय करना आसान नहीं है। परंतु इसका निर्णय तभी हो सकता है जब हम एक परीक्षा कर लें। माता लक्ष्मी और धर्म ने सहर्ष उनकी परीक्षा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने एक नगर का निर्माण किया और उसमें एक संपन्न व्यापारी को जन्म दिया। उस व्यापारी के पास अथाह धन संपत्ति थी, परंतु उसके जीवन में धर्म की कोई जगह नहीं थी। व्यापारी अपने धन से हर प्रकार की विलासिता करता, परंतु वह न तो ईमानदार था और न ही धार्मिक। धीरे धीरे व्यापारी के जीवन में परेशानियां आने लगीं। उसके धन के बावजूद वह अपने मित्रों और परिवार से दूर होता गया, क्योंकि सभी लोग उसकी लालच और अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण उससे कटने लगे थे। उसके मन में शांति नहीं थी और वह हर समय चिंतित रहता था। धीरे धीरे उसकी संपत्ति भी घटने लगी और वह दुखी होकर अकेला रह गया। फिर भगवान शिव ने उसी नगर में एक और व्यक्ति को जन्म दिया, जो बहुत ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ था। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, परंतु वह हर दिन भगवान की पूजा करता और सच्चाई से अपने जीवन को जीता। वह हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता। उसके पास मित्र, परिवार और समाज का सम्मान था। भले ही उसके पास धन नहीं था, परंतु वह अपने जीवन में सदा खुश और संतुष्ट रहता था। समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी और सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। वह जहां भी जाता, लोग उसकी तारीफ करते और उससे प्रेरणा लेते। जब माता लक्ष्मी और धर्म ने यह देखा, तो वे समझ गए कि केवल धन से ही जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती। भगवान शिव ने कहा, लक्ष्मी, जहां धर्म है वहां तुम्हारी उपस्थिति अपने आप होती है। जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है, तो तुम भी स्वाभाविक रूप से वहां आ जाती हो। परंतु जब केवल धन होता है और धर्म नहीं, तब वह धन भी उस व्यक्ति के जीवन में स्थायी रूप से नहीं रह सकता। माता लक्ष्मी ने भगवान शिव की बातों को समझा और धर्म देवता से कहा, धर्म, मुझे तुम्हारी महत्ता का एहसास हो गया है। सत्य ही कहा गया है कि जहां धर्म है वहां लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करती है। केवल धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि धर्म से ही सच्चे अर्थों में समृद्धि आती है। धर्म देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो माता लक्ष्मी, तुम्हारा यह ज्ञान सदा संसार को यही सिखाएगा कि धन से ज्यादा धर्म आवश्यक है। भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों की उपस्थिति से ही संसार में संतुलन बना रहता है। धन और धर्म दोनों का साथ ही मानव जीवन को पूर्ण बनाता है। इस प्रकार धर्म और लक्ष्मी का विवाद समाप्त हो गया और दोनों यह समझ गए कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। जहां धर्म होगा वहां लक्ष्मी भी स्वतः ही आ जाएंगी, और जहां केवल धन होगा वहां धर्म की कमी से सुख का अभाव रहेगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल धन से जीवन में सच्चा सुख और संतोष नहीं मिल सकता। धर्म के बिना धन अधूरा है और जहां धर्म है वहां स्थायी सुख और शांति मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे प्यारे दोस्तों, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक करते जाइए। तो चलिए, बिना चाहता हूँ फिर इसी तरह का रोमांचक कहानी को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।